बूंदियां मिलती गई और रायता बनता गया। जी हाँ मित्रों, आजकल के कुछ फिल्म प्रोड्यूसर इसी प्रकार से चल रहे हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी करेंगे, चाहे किसी की धार्मिक आस्था का खिलवाड़ करने का काम हो, चाहे कि हमारे संतों का अपमान हो, देश का अपमान हो, धर्म का अपमान हो। मित्रों जी हाँ, जय श्री राम सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी सनातन धर्म जैसे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं आपके समक्ष फिल्म या वेब सीरीज कह लो राम युग के बारे में, जो कि कुणाल कोहली के द्वारा निर्देशित है। आज हम खुल करके नाम लेकर के अपने चैनल पर बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, डायरेक्टर के बारे में। मित्रों, यह फिल्म जो नया कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है, वो कंसेप्ट क्या है? आप इमेजिन कीजिए, आपने मंदिर में, आपने पुराणों में, आपने ग्रंथों में या वॉलपेपर में, मंदिरों में, कहीं पर भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की आपने मूर्तियां देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं। आपने स्वर्गीय रामानंद सागर जी द्वारा निर्देशित और निर्मित सीरियल आपने देखा था रामायण, उसमें देखा था। अरुण गोविल जी को देखा था आपने, उनके सब माथे पर तिलक था, लक्ष्मण जी के माथे पर तिलक था, भरत शत्रुघ्न के माथे पर तिलक था, सभी के माथे पर तिलक था। तो और जनेऊ की महत्ता तो जरूर थी, और हर तरीके से बारीकी से स्वर्गीय रामानंद सागर जी ने रामायण में दिखाया था अच्छे से। उन्होंने ये जानकारियां जो जुटाई, उन्होंने अयोध्या में संतों से और राम कथा मर्मज्ञ मनीषियों के से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तब रामायण बनाई। परंतु आजकल ग्रीक एपिक से प्रेरणा पाकर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथों को, हमारे रामायण महाभारत को ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग ही दिखाना पसंद करते हैं। वो फर्क करना भूल जाते हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो राम युग में जो दिखाया है, बात करें तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, इनके माथे पर तिलक नहीं है और जनेऊ नहीं है। किसी के भी माथे पर तिलक नहीं है और जनेऊ नहीं है, और ना उसमें कोई धर्म कर्म दिखाया है, ना कुछ दिनचर्या दिखाई है, संध्या वंदन दिखाया है। तो इसको हम फिल्म ना कहें, इसको सीरियल ना कहें, इसको हम क्या कहें? हम इसको कहेंगे हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाना। मित्रों, पहले भी सीरियल और फिल्में धार्मिक बनती रही हैं, परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने हमारे धर्म का, पहले पुरानी जो फिल्में बनती थी उनमें, जो धार्मिक फिल्में, उनमें कहीं मजाक उड़ाया गया हो। अगर कुछ गलत दिखाते थे तो उसको कोर्ट में सामना करना पड़ता था। परंतु इन लोगों को ना तो कानून का डर है, ना संतों का ख्याल है, ना ही हिंदुओं के मान सम्मान, हिंदुओं की आस्था की इनको चिंता नहीं है। इनको पैसा कमाने से मतलब है। मूल मुद्दे पर आते हैं, हम ज़्यादा समय को खींचेंगे नहीं। तो एक तो तिलक और यज्ञोपवीत को, जनेऊ को दिखाया नहीं। दूसरी बात, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, उनके जटाजूट दिखाए नहीं, और उनके बल्कि छोटे जो रोमन स्टाइल में उनके बाल दिखाए हैं। मित्रों, ये क्या तरीका है? कुछ भी आप करेंगे, भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, लक्ष्मण का अपमान करें, रामानुज लक्ष्मण का अपमान करेंगे, उसमें किस तरह का आप जो ये तरीका है, किस तरह का कंसेप्ट आप लेकर के आए हैं? क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्या आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो कायर है? वो समय चला गया कि जब चुप बैठ जाते थे। आज ये आगे आगे देख लेना, एक नई तरह का विरोध खड़ा होगा आप लोगों के लिए, और आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। मेरा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों की फिल्में ना देखें, बिल्कुल इनका सोशल बायकॉट करें। ये एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसेंगे। भगवान श्री राम का अपमान जो इन्होंने किया है, इसका इनको हर्जाना चुकाना होगा। मैं हिंदू नेताओं से और हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि ऐसे निर्माता निर्देशकों के खिलाफ कार्रवाई करें।
कानूनी कार्रवाई करें और उसको अमली जामा पहनाए कानून का। और सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कुछ एक्शन ले, कानून बनाए जिससे इनको सबक मिले और दोबारा ये किसी के भी धर्म का अपमान करने का प्रयास ना करें। तो अब बात करेंगे हम आगे। यहाँ पर लक्ष्मण को जब माता सीता का हरण हो जाता है तो ये कहते हुए भगवान श्री राम से दिखाया गया है कि भैया रावण की सेना अनंत है और हम के मात्र 2, हम कैसे उसके साथ युद्ध करेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे। अरे लक्ष्मण जी का तो चरित्र जो इतना प्रबल था, वो तो पूरी पृथ्वी को पलट देने का साहस रखते थे गेंद की भांति। जब जनक महाराज सीता स्वयंवर में बोलते हैं क्या ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, तब वहां पर लक्ष्मण जी ने उठ करके कहा कि धनुष की क्या बात है, मैं तो पूरी पृथ्वी को ही गेंद के समान उछाल सकता हूं। तो उनका पराक्रम को ऐसे मतलब इस तरह से दिखाया। क्या लक्ष्मण महाराज कायर थे? ये सिद्ध करना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि लक्ष्मण का सामना न करने का कोई मकसद नहीं था। तीसरा मेन पॉइंट, मुख्य इसमें जो वीक पॉइंट जो दिखाया है, राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ दिखाई है। इनको ये ज्ञात नहीं है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके पास में बला और अति बला नामक सिद्धियां थी और इनको कभी बुढ़ापा नहीं सताता, अजर थे ये, और कभी जबर इनको नहीं घेरता था, कभी थकान इनको महसूस नहीं होती थी चारों भाइयों को। उसके अलावा भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के रूप में अवतार लिया था। ये वाल्मीकि रामायण बाल कांड में वर्णित है। तो उसके साथ में जब अवतार लिया था तो दिव्य गुणों के साथ में चारों भाई प्रकट हुए थे। भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न दिव्य गुण थे, दिव्य शरीर था उनका, उनकी नित्य तरुण अवस्था थी। ये वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने अरण्य कांड में शूर्पणखा के साथ में अंतर करते हुए भगवान श्री राम को नित्य तरुण अवस्था का बताया है और शूर्पणखा को हजारों वर्ष की बुढ़िया दिखाया है। तो यहाँ पर इनको ये ज्ञात नहीं है कि भगवान श्री राम को दाढ़ी मूछ में चित्रित किया है। क्या कहीं पहले किसी भी ग्रंथ में कहीं दिखाया है कि भगवान श्री राम की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ थी? और सबसे पहले इन्होंने हनुमान जी को विकृत अवस्था में दिखाया है, उनका मुखाकृति मनुष्य के समान दिखाई है। रामायण में एक बार ये देख लेते कि भगवान विष्णु को नारद मुनि ने श्राप क्या दिया था कि हे भगवान, जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ उसी प्रकार आप भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, और जो मुखाकृति आपने मुझे वानर की दी है उसी प्रकार से वही वानर आपकी एक दिन सहायता करेंगे। और भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को ये आदेश दिया था कि भगवान श्री राम अवतार के लिए वानरों के रूप में अवतरित हों, धरती पर अवतार ग्रहण करें और वानरियों के गर्भ से वानर का रूप लेकर के उत्तम कोटि के वीर वानर पैदा करें। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि वन में रहने वाले को वानर कहा जाता है। इन्होंने पता नहीं कहाँ से प्रेरणा पाई है, ये गलत है। वानर का अर्थ होता है कपि, मरकट या बंदर। उस समय से आज की जो तुलना करना बहुत मूर्खता है। हमने पूर्व में आज से 3 वर्ष पहले वीडियो भी डाली थी, आप देख सकते हैं हमारे YouTube पर में अब भी डला हुआ है कि हनुमान जी वानर हैं या मनुष्य, मृतक या सत्य है। तो इस प्रकार से वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये कपि जो एक थी विलक्षण कपि नाम की विलक्षण जाति होती थी, जिनकी मुखाकृति उन वानरों की बंदरों के समान कपि होती थी और पूंछ उनकी होती थी, परंतु वो मनुष्यों के समान चल फिर सकते थे, बोल सकते थे। क्या ऐसा इसमें दिखाया? पूंछ दिखाई है हनुमान जी की, लेकिन उनको जो है मुखाकृति जो है बंदर के समान, वानर के समान नहीं दिखाई।
तो यहाँ पर उस हनुमान जी को क्रोधित अवस्था में दिखाया। हनुमान जी तो बहुत सौम्य थे, क्रोधी कहाँ थे हनुमान जी? ये पता नहीं इन्होंने रामायण कभी पढ़ी भी है या नहीं, ये लोग कहाँ से उठ करके आ गए हैं। मित्रों, कई तरह की इसमें जो खामियां हैं, खामियां क्या, इन्होंने एक ये उठा करके ऐसे ही बना दिया एंटरटेन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। आप धर्म का अपमान करेंगे, धर्म का मजाक उड़ाएंगे, आस्था से खिलवाड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे। जरा हिम्मत है तो आप जरा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर आप कटाक्ष करके देखें, उन पर फिल्म बना कर दिखाएं। आपको यह मैं चैलेंज मारता हूं, कुणाल कोहली जी, अगर हिम्मत है तो एक बार आप बना के दिखाइए ना, एक बार उन दूसरे धर्म के लोगों पर। आपको अगले दिन जो है घर से बाहर निकलने में दिक्कत होगी। बना के दिखाइए एक बार। तो दूसरे धर्म के लोगों पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते, आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपको लाम बंद कर देंगे आपके घर के बाहर, आपको घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देंगे। परंतु हमारा धर्म सहिष्णु है, इसलिए आप हमारे धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं। मित्रों, ये कमी हमारे धर्म में हमारे अंदर है। पहली बार जब फिल्मों में कुछ गलत दिखाया गया था, कुछ ऐसी फिल्में आई थी जिसमें भगवान का मजाक उड़ाया गया, ओ माई गॉड जैसी मूवी, पीके जैसी मूवी जिसमें भगवान का अपमान किया गया था, भगवान शिव को टॉयलेट में दिखाया गया था, तो कुछ लोगों ने तालियां बजाई थी। बचपन में कभी स्कूल में बाल सभाओं में ऐसा होता था, आज बताते हुए भी शर्म आती है, कुछ लोग जो है बच्चे चुटकुले बनाते थे। उस समय ना तो शिक्षकों ने डांटा, खिलखिला कर हंसते थे, और माँ बाप के सामने ही मॉडर्न रामायण करके ऐसे बोलते थे। कहीं कहीं ऐसे नाटक भी देखने को मिले हैं, रांडा की रामलीला हरियाणवी में बना है, बड़े शर्म की बात है। भगवान के नाम पर मजाक बनाओगे, नौटंकी करोगे, भोंडी फुअड़ कॉमेडी करोगे, यहीं से हिम्मत पड़ती है ऐसे लोगों की। तो मेरी गुजारिश है, कुछ हमारे धर्म के बुरा न माने, अब भाई बंद हिंदू भाई क्षमा करें अगर भावना आत हुई हो, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ, परंतु ऐसे भाई जो हैं थोड़ा धर्म का सम्मान करें, अपने अंदर सुधार लाएं। हमें अपने अंदर भी मतलब थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि धर्म का कोई मजाक नहीं है। आप उस पर मजाक कुछ भी उड़ा दें। कुछ लोग बोलते हैं अरे इसको फन के तरीके से लो यार, इसको आप इतना सीरियसली मत लो, ये एक जस्ट फन है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान का मजाक उड़ाओगे तो जिंदगी मजाक बन के रह जाएगी। आज जब भगवान का मजाक उड़ाया तो जिंदगी नरक हुई, जिंदगी ने आपके साथ मजाक किया तो कितनी तकलीफ हो गई। मैं कोरोना काल में जो भी भाई जो डेथ हुई हैं, मैं नहीं कहता कि वो धार्मिक नहीं थे, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी संवेदनाएं उनके साथ में हैं, दुख है, मैंने खुद दुख झेला है। 6 महीने में दूर रहा, मेरी पारिवारिक समस्याएं थी, मैं गम ज़्यादा था, परंतु उस 6 महीने के पश्चात मैं दोबारा आया हूँ तो आप सभी के समक्ष। तो मित्रों, मेरा निवेदन है कि ऐसे जो फिल्मकार हैं उनकी फिल्में ना देखें, उन पर पैसा बर्बाद न करें। ऐसे निर्माता जो धर्म का अपमान करते हैं उनकी फिल्म देखने से अच्छा है जो पैसा आप फिल्म में खर्च करेंगे वो आप पेटीएम गौशाला में करें, अनाथ आश्रम में करें, ताकि वे वहाँ दुआ आपको दें, आपका परिवार सुख में हो और उनकी दुआ से आप खुशहाल रहें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो में पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।